क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम उपराष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डालेंगे। हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है अमेरिकी संविधान से और हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति है श्री वेंकैया नायडू। दोस्तों, जब हम उपराष्ट्रपति के प्रावधानों को पढ़ेंगे तब हमें राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान भी याद होने चाहिए उससे पहले, ताकि हम इन दोनों में जो अंतर है उसको समझ सकें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। दोनों में जो महत्वपूर्ण अंतर है उससे संबंधित सवाल आते हैं और उनका संबंध होता है ज़्यादातर आर्टिकल 66 और 67 इनमें। तो सेम जो प्रावधान राष्ट्रपति के संबंधित है वो हमें पता होने चाहिए, ताकि बनने वाले सवाल और होने वाले कन्फ्यूज़न से हम समझ सकें और सही जवाब दे सकें। तो चलते हैं। आर्टिकल 63 घोषणा करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और हमारे उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू। आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होगा राज्यसभा का, उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब राज्यसभा के सभापति के लिए अलग से चुनाव नहीं होते। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो स्वतः ही राज्यसभा का सभापति होता है। अभी हाल ही में हमारे राज्यसभा के उपसभापति चर्चा में है हरिवंश सिंह। हाल ही के अगर करंट अफेयर्स को हम देखें तो हरिवंश सिंह राज्यसभा के उपसभापति। 65 कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, और जब वो इन कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तो वो राष्ट्रपति के समान ही वेतन भत्ते और सभी छूट सभी अधिकार प्राप्त करेगा। ये कहता है आर्टिकल 65। उसके बाद में महत्वपूर्ण आता है 66, जो कि शर्तें और योग्यता और निर्वाचक मंडल की बात करता है। तो शर्तें योग्यता बस 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर नहीं हो, उसके सिवा 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक हो। जब चुनाव लड़ना हो किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का तो 20 MP उसके नाम के प्रस्तावक हो और 20 ही अनुमोदक हो, तब वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये तो होगी शर्तें और योग्यताएं। उसके बाद निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन मंडल को हमें इसको समझना जरूरी है, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है और सवाल यहीं से आता है। हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन है, फिर उपराष्ट्रपति का पता होना चाहिए। तो इनमें जो अंतर है वो भी हमें पता होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत भाग नहीं लेते, और सभी विधानसभाओं के MLAs निर्वाचित MLAs और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित MLAs। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं सिर्फ MP और लोकसभा और राज्यसभा के सभी MP और कौन से निर्वाचित और मनोनीत दोनों, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, जबकि कोई MLA इसमें नहीं होता है। तो ये होगी निर्वाचक मंडल की बात। निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, और वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। बस अंतर ये होता है कि यहाँ मतों का मूल्य नहीं निकाला जाता है, बाकी सारी प्रक्रिया उसी तरीके से होती है। फिर बात करें राष्ट्रपति को पदावधि और हटाया जाना। उपराष्ट्रपति को पदावधि 5 वर्ष होती है। उससे पहले उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ सकता है। उसके सिवा अगर हटाया जाना है तो यह हमें राष्ट्रपति संबंधी जो प्रक्रिया उसको भी पता होना चाहिए, उसका अंतर पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहते। कोई कारण बताया जाना आवश्यक नहीं है कि किस कारण से हटा रहे हैं उपराष्ट्रपति को। और इस उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में राज्यसभा को विशेष अधिकार है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत सिर्फ राज्यसभा में हो सकती है। शुरुआत राज्यसभा में होगी, फिर जब राज्यसभा के सभी सदस्य उपस्थित सदस्य इसे बहुमत द्वारा पास कर लेंगे तब मामला जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा के साधारण बहुमत से जब उस प्रस्ताव को सहमति मिल जाती है तो उपराष्ट्रपति अपने पद पर हट जाएंगे। ये होता है उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाना। जब राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा की जाती है इनको हटाए जाने के प्रस्ताव पे,
तब जो पीठासीन अधिकारी होता है वह उपराष्ट्रपति नहीं होता है और न ही उसको वोट देने का अधिकार होता है, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। वह पदेन सभापति होता है, क्योंकि वह उपराष्ट्रपति चुना जाता है और पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, इसलिए वो वोटिंग में शामिल नहीं हो सकता। दूसरी बात, उसके प्रस्ताव भी उसके खिलाफ है तो वोटिंग में तो ऐसे भी शामिल नहीं हो सकता। फिर पीठासीन अधिकारी उपराष्ट्रपति नहीं होता है। उसके बाद आते हैं नए राष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 68 ये कहता है नए उपराष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति, जो वर्तमान उपराष्ट्रपति है, उसके कार्यकाल समाप्ति से पहले हो जाना चाहिए। और अगर आकस्मिक रिक्ति है तो इसमें 6 महीने वाला प्रावधान नहीं है कि 6 महीने के अंदर ही हो जाना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बस हाँ, यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति को चुन लिया जाना चाहिए। फिर 69 शपथ की बात करता है। उपराष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान के प्रति निष्ठा की, संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा की शपथ लेता है उपराष्ट्रपति। फिर आर्टिकल 70 और 71 की हम बात करेंगे। 70 कहता है संसद को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के आकस्मिक परिस्थितियों के संदर्भ में कानून बनाए। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अगर आकस्मिक रूप से रिक्त हो गया, अचानक ऐसी परिस्थिति हो गई है कि दोनों ही पदों पर कोई व्यक्ति नहीं है, तो उस संबंध में कानून बनाएगा संसद। और संसद ने ऐसा ही किया था 1969 में, जब वीवी गिरी चुनाव लड़ रहे थे, उपराष्ट्रपति थे, हमने बात की पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, फिर उन्होंने उस पद से इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। तो उस समय जस्टिस हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, जो कि CJI थे। और ये प्रावधान किया गया 1969 में ही संसद द्वारा कि जो दोनों ही अगर नहीं होंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो उन परिस्थितियों में भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और वो भी अगर नहीं है, CJI भी नहीं है, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। फिर 71 कहता है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ध्यान रखना हम यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की बात कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान हमने यहाँ तक मुख्य प्रावधान है वो पढ़ लिए, सिर्फ जो उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। 71 कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनका निपटारा किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ही इससे संबंधित मामलों का निपटारा करेगा, ये कहता है आर्टिकल 71। तो ये हुए उपराष्ट्रपति संबंधित कुछ प्रावधान। इसमें जो कन्फ्यूजन होगा 66 और 67 को, तो इसको ध्यान से समझें, अपने एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के लिए अपने आप को तैयार करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को बताइए।